एंटी थायराइड ड्रग। जैसा कि इसका नाम है एंटी थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करेगा। तो सबसे पहले ये जानना है थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड का कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होता है। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है, गले के पास दोनों ओर इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो थायराइड ग्लैंड होता है। दो लो में बटा हुआ राइट लेफ्ट, ये थायराइड ग्लैंड होता है। और जब कभी भी हम एंटी थायराइड के बारे में पढ़ें तो हमेशा याद रखें कि एंटी थायराइड ड्रग जो है वो थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी अगर थायराइड ग्लैंड द्वारा निकलने वाला हार्मोन, स्वाभाविक है T3 T4 होता है हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला, तो ये हार्मोन अगर अत्यधिक बॉडी में निकल रहा है थायराइड ग्लैंड से तो ये कंडीशन कहलाता है हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ देखिए हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका इन सभी ड्रग का एक मुख्य जो उद्देश्य हुआ थेरेपेटिक यूज कर लीजिए वो हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरह हाइपरथायराइडिज्म में एक्टिविटी अधिक हुआ और किस तरह से यहाँ देखिए इस फिगर में भी शो किया गया है किस तरह से देखिए थायराइड ग्लैंड जो है ये ओवर एक्टिविटी के कारण जो है इसमें इन्फ्लामेशन है, तो ये चीज़ शो किया गया है। अब थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि इसका रिलीज कैसे होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर ये शो किया गया है। और थायराइड ग्लैंड जो है हम लोग सभी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर निकलता है, संबंधित रिलीजिंग फैक्टर निकलता है हार्मोन का, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH, तो यहाँ से निकले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जिससे TSH यहाँ से रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और TSH फिर स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को जो है इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोन के निर्माण के लिए, रिलीज के लिए। तो इसके इन्फ्लुएंस में देखिए बना सिंथेसिस हुआ T3 T4, T3 एक्टिव होता है, T4 को ही थायरोक्सिन कहा जाता है, T4 को ही थायरोक्सिन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये नॉलेज होना ज़रूरी है, तब हम आगे के जो इसमें उपयुक्त ड्रग हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए जो प्रयुक्त ड्रग होगा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आसानी से आएगा। नेक्स्ट जैसा कि अभी हम बताएं कि एंटी थायराइड हाइपरथायराइडिज्म, देखिए हाइपरथायराइडिज्म का ये दिखाया गया है कि पेशेंट जिसमें देखिए कि हाइपरथायराइडिज्म का मतलब हुआ बेसिक मेटाबॉलिक रेट PMR अत्यधिक बढ़ा हुआ रहता है, हर चीज़ जो है बढ़ा हुआ रहता है। इसका देखिए आँख जो है बाहर की ओर निकला हुआ होता है, हार्ट रेट, हर परफॉर्मेंस, मेटाबॉलिज्म सब बहुत ही फास्ट, शरीर जो है एक फास्ट इंजन की तरह कार्य करने लग जाता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का जस्ट एक ये है कि मेमोराइज हो आसानी से हाइपरथायराइडिज्म क्या है। हाइपरथायराइडिज्म में जो है इसे देखिए थायरोटॉक्सिकोसिस, तो थायरोटॉक्सिकोसिस भी जो है ये ओवर एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड के लिए ये वर्ड प्रयोग होता है। और यहाँ एंटी थायराइड ड्रग के थेरेपेटिक यूज के लिए थायरोटॉक्सिकोसिस कई ड्रग के लिए प्रयुक्त होता है। फिर इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रेव डिजीज भी कहा जाता है, यानी हाइपरथायराइडिज्म एक कंबाइंड सिंड्रोम हुआ, तो जिसका मेजर कॉज जो है वो ग्रेव डिजीज होता है। मेजर कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म वो ग्रेव डिजीज कहा जाता है। इसमें देखिए एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, ये भी कंडीशन जो है हाइपरथायराइडिज्म के कारण ही होता है। तो ये सारे ड्रग जो आप इसमें पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे, तो इन सब का थेरेपेटिक यूज में ये सारे जो है ये सारे टर्म जो है ये प्रयोग किए जाएंगे। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन। सिंपल इसका 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला महत्वपूर्ण है थायो यूरिया डेरिवेटिव।
थायोयूरिया डेरिवेटिव जो है हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर है। हार्मोन का जो निर्माण हो रहा है उसको निर्माण को बाधित करने का, रोकने का कार्य ये करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोराशेट। दूसरा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है आयन इनहिबिटर। जैसा कि इसका नाम है, आयन को इनहिबिट कर रहा है, आयन इनहिबिटर है। तो इसमें स्पष्ट है कि आयन इसमें आयोडीन का ही होगा प्रयोग, क्योंकि आयोडीन जो है बेसिक रॉ मटेरियल है T3 T4 के निर्माण के लिए। तो इसलिए आयन इनहिबिटर इसका नाम है। पोटासियम परक्लोरेट और थायोसाइनेट इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आयोडाइड्स, जिसमें दो साल्ट बहुत ही ट्रेडिशनली जो है इसका इस कंडीशन के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं, सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड। और चौथा है रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन में, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव है तो आइसोटोप है, आयोडीन का आइसोटोप जो है जिसका मास नंबर 131 का प्रयोग एज ए ड्रग मेडिसिन किया जाता है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो है सिंथेसिस। ये जरूरी है कि हार्मोन का सिंथेसिस का जो स्टेप है, ये स्टेप अगर एक बार ध्यान में रहेगा तो ड्रग, एंटी थायराइड ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहला जो है महत्वपूर्ण जो ऐसा है कि जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए आयन जो है आयोडीन है। तो इसके थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल सेल होता है। तो फॉलिकल सेल जब ब्लड के साथ जब ये आयोडीन आयोडाइड के रूप में सर्कुलेट करता हुआ वहाँ पहुँचता है, तो फॉलिकुलर सेल्स द्वारा इस आयोडीन को ट्रैप कर लिया जाता है, अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। तो पहला स्टेप ये हुआ जिसको हम आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं, या अपटेक ऑफ प्लाज्मा आयोडीन बाय फॉलिकुल सेल। दूसरा स्टेप महत्वपूर्ण स्टेप है, जब ये ट्रैप हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जब होगा उसके बाद आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, तो आयोडीन के साथ इसका इंटरेक्शन होगा। तो ये चीज़ इंटरेक्शन करके अच्छा, ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें H2O2 की आवश्यकता होती है, बॉडी के अंदर होता है H2O2, और इंजाइम जो है पेरो ऑक्सीडेज इंजाइम की उपस्थिति में ये ऑक्सीडेशन संपन्न होता है। उसके बाद जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो आयोडीन जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ संयुक्त होकर मोनो आइडो टायरोसिन और डाई आइडो टायरोसिन, ये है MIT और DIT। तो इसी को आयोडीनेशन कहा जाएगा। टायरोसिन का आयोडीन के साथ इंटरेक्शन होके मोनो आइडो टायरोसिन और डाई आइडो टायरोसिन का निर्माण होना, ये आयोडीनेशन कहलाएगा। तीसरा स्टेप है कॉपलिंग रिएक्शन। कॉपलिंग का मतलब है ये जो दो बना MIT और DIT, तो इसका मतलब MIT मतलब एक आयोडीन और DIT मतलब दो आयोडीन, तो दोनों मिलकर ये बन जाएगा T3 ट्राई आइडो थायरोनिन, जो कि हार्मोन है और एक्टिव फॉर्म है इसका। तो ये जो है ये हार्मोन बन गया। और अगर इसका दो मॉलिक्यूल्स DIT का दो मॉलिक्यूल्स, तो 2 और 2 4 होगा, तो 4 जो बन गया टेट्रा आइडो थायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, यही हार्मोन है। तो ये चीज़ देखिए बन गया इस तरह से। तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप फिर जो है अगर बन गया तो स्टोर होगा और वहाँ से रिलीज होगा। और उसके बाद पांचवा एक स्टेप है पेरिफेरल कन्वर्सन। T4 को जो है, जैसा कि हम बताए थे कि T4 से T3 एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, तो ये लीवर द्वारा या किडनी द्वारा होता है। तो ये चीज़, तो ये सिंपल 5 जो है स्टेप है इसके निर्माण और रिलीज के लिए। अब हम 1 by 1 ड्रग के बारे में करेंगे। देखिए ड्रग के बारे में सिंथेसिस रिलीज हो गया। अब पहला ड्रग जो है वो है आयन इनहिबिटर।
तो जैसा कि नाम इसका है आयन इनहिबिटर, मतलब कि आयन के ट्रैपिंग, जो पहला स्टेप बताए थे आयोडीन फॉलिकुलर सेल द्वारा अंतर्ग्रहण करना, तो उसको अंतर्ग्रहण नहीं करने देगा। तो ये जब पहला ही स्टेप रुक जाएगा तो आगे की सारी प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये चीज़ है इसका एडवर्स इफेक्ट, स्किन रैशेस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, फीवर, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया। अब हम दूसरा क्लास चलते हैं, थायोयूरिया डेरिवेटिव। तो जैसा कि इसका है हार्मोन सिंथेसिस को ये रोकता है, सिंथेसिस को रोकता है। तो ये पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बताएं अभी कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन होता है, जिसमें एमआईटी और डीआईटी का निर्माण होता है। तो ये नहीं होने देगा, आयोडिनेशन नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देगा, आयोडिनेशन नहीं होने देगा। इसके बाद तीसरा स्टेप बताए थे कॉपलिंग रिएक्शन, जो है वो एमआईटी डीआईटी मिलके T3 बना, फिर 2 मोल ऑफ डीआईटी मिलके जो है थायरोक्सिन बना, T4 बना। तो ये सिंथेसिस को ये रोकेगा, प्रिवेंट द कॉपलिंग रिएक्शन। तो कॉपलिंग रिएक्शन ये सिंथेसिस जो है जिससे T3 T4 का निर्माण हुआ वो रुक जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट साल्ट है, ड्रग है, वो कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल है। और ये कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल काफ़ी एक्टिव होते हैं, इसके तुलना में प्रोपाइल थायोउरासिल के तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पोटेंट होते हैं। इसका एडवर्स अर्थेल्जिया, स्किन रैशेस, फीवर, एग्रेनुलोसाइटोसिस। और यूज देखिए इसमें हम पहले ही डिस्कस कर दिए कि अगर इसका यूज पर्टिकुलर किसी ड्रग का भी यूज पूछता है, तो अगर आपको ये पता है कि एंटी थायराइड ड्रग का एग्जाम्पल है, कोई भी इस चैप्टर का है, तो उसको हम लिख सकते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्रेव डिजीज, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो ये 3 वर्ड जो है महत्वपूर्ण है इस क्लास के ड्रग के थेरेपेटिक यूज के लिए। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आयोडीन, तीसरा जो है आयोडीन। तो आयोडीन सोल्यूशन जिसमें सोडियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, एक और देखिए लिगोल आयोडीन सोल्यूशन, इसका प्रिपरेशन आता है जो कि यहाँ शो किया गया है, लिगोल आयोडीन सोल्यूशन। तो लिगोल आयोडीन सोल्यूशन जो होता है सिंपल क्या होता है, ये 5% आयोडीन सोल्यूशन इन 10% KI, पोटासियम आयोडाइड 10% पोटासियम आयोडाइड में 5% अगर डिजोल्व कर दिया जाए आयोडीन को, तो वो जो सोल्यूशन बनता है लिगोल सोल्यूशन कहलाता है। तो ट्रेडिशनली ये काफ़ी प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट द हार्मोन रिलीज। हम कहेंगे लास्ट स्टेज जो है ये सब बन गया, T3 T4 बन गया, स्टोर है, लेकिन स्टोर उस स्थान से रिलीज को अगर नहीं होगा तो टारगेट सेल तक, टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा। तो वो जो है इस स्टेप पर ये रोकता है। और इसको जो है थायराइड कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ लिखा गया है, थायराइड कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। उसके बाद इनका जो है अगर प्रोलॉन्ग यूज किया जाए लंबे टाइम, ये इनका ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है कि अगर इनका प्रोलॉन्ग यूज किया जाए तो इनइफेक्टिव हो जाता है, फिर ये प्रभावहीन हो जाता है, इसका प्रभाव जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। ये हम डिस्कस करें, एडवर्स इफेक्ट होगा स्किन रैशेज, लिनोरिया, सलाइवेशन, फीवर, जॉइंट पेन, लैक्रिमेशन यानी टीयर्स, आंसू आना ज़्यादा, सिक्रीट होना। तो ये चीज़ें जो है ये है। नेक्स्ट लास्ट जो है रेडियो एक्टिव, यहाँ पर जैसा कि ये है आयोडीन जिसका मास नंबर 131 है, जो यहाँ शो किया गया है मास नंबर 131। यहाँ देखिए आयोडीन स्वाभाविक है कि आइसोटॉप है, तो इससे कोई ना कोई जो रेडिएशन होगा, तो इससे 2 महत्वपूर्ण रेडिएशन होता है, बीटा और गामा रेडिएशन होता है। और ख़ास करके बीटा रेडिएशन जो होता है, खास करके देखिए कार्सिनोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस में यूज होगा, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का कार्सिनोमा का मतलब कैंसर। अगर कैंसर है थायराइड ग्लैंड का तो उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर शो भी किया गया है कि जब ये रेडियो एक्टिव ये दिया गया पेशेंट में तो ये ट्रैप हुआ, और यहाँ से जो फॉलिकुलर सेल द्वारा ट्रैप हुआ, और यहाँ से जब रे निकलेगा, बीटा पार्टिकल जब निकलेगी, तो वो आसपास के सेल पर जो इसका किलिंग एक्टिविटी होगी, डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। तो कैंसर के उपचार के लिए यही चीज़ होता है कि कैंसर जो है फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, तो उसको जो है नष्ट कर देगा। तो ये इसका थेरेपेटिक यूज इसलिए कहते हैं थायरोटॉक्सिक कार्सिनोमा ग्लैंड। दिस इज ऑल अबाउट योर
एंटी थायराइड ड्रग। थैंक यू वेरी मच।